से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी ज़रूर सुनी है कि एक शख्स होता है, वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता है वो सोने में तब्दील हो जाती है। विराट कोहली भी कुछ आजकल इसी दौर से गुजर रहे हैं। जो मैच वो खेलते हैं वो 100 से कम उसमें रन नहीं बना रहे हैं। मेरे साथ हरभजन सिंह मौजूद हैं, भारत के पूर्व क्रिकेटर। और हरभजन, क्या कहें विराट कोहली के लिए? आप तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें कर चुके हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली के लिए शब्द जो हैं वो कम पड़ रहे होंगे जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जिस चीज़ को वो हाथ लगा रहे हैं वो सोना हो जा रही है। तो ये माइक को भी उन्होंने हाथ लगाया था क्या? ये भी सोने का हो गया। तो खैर, उनकी काबिलियत की जितनी तारीफ़ करें वो कम है। और जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को बतौर क्रिकेटर जहाँ से शुरू किया था और जहाँ आज हैं, तो वो हैट्स ऑफ टू हिज अचीवमेंट्स। और जिस तरीके से डेडिकेशंस के साथ उन्होंने अपना करियर आगे बढ़ाया है, और ये सबके लिए एक सीख है। और ये जैसे कहते हैं ना कि किताबों में एक आप इतिहास के पन्नों में आपका जो है वो चीज़ डल जाती है सदा के लिए, तो वो दर्ज कर लिया उसने नाम कि वो भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में उसका नाम जो है वो सबसे ऊपर आएगा बल्लेबाजों में, क्योंकि उनके पास वो उम्र है अभी उनके हाथ में, और उनके पास उतना टाइम है कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने रिकॉर्ड बने हैं वो विराट कोहली के नाम हो सकते हैं जब वो रिटायर करेंगे, क्योंकि उनमें काबिलियत है, उनमें वो भूख है, उनमें वो जज्बा है कर दिखाने का। और आई सैल्यूट to his dedication, to his hard work for achieving such great feat at a very young age. सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाले अब जो नाम उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी कोई इतने एक से एक बड़े दिग्गज हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। जब उन्होंने क्रिकेट करियर शुरू किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं करी होगी, लेकिन आपने बहुत पहले कह दिया था कि ये लड़का कुछ खास करने वाला है। देखिए, वो है ही खास। जो देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको आप देख के कह सकते हो कि इनमें वो बात है। और विराट कोहली, जब मैं पहली बार उसको मैंने देखा था अंडर 19 जब ये विश्व कप जीते थे, और उसमें जज्बा था, कुछ अलग जज्बा था। वो जीत का जो जज्बा था ना, जब मैंने उसको स्टंप उखाड़ के भागते हुए वो जज्बे के साथ देखा था, तब मैंने कहा था ये बंदे में दम है। और उसके बाद जब वो खेलने आया था भारतीय टीम में, तो भी मेंडिस को उस टाइम पे कोई लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल नहीं रहे थे इंडियन टीम में, तो और दिग्गज बैट्समैन थे जो हमारी टीम में थे, वो उतना अच्छा खेल नहीं पा रहे थे। और ये एक यंगस्टर आके मेंडिस की बॉलिंग को उसने डोमिनेट किया, और ऐसा नहीं कि सिंगल्स में रन बनाए हो, चौके और छक्कों में रन बनाए थे, और 56 रन बनाए थे उसने, मुझे याद है। और आउट होने के बाद भी जब आया था तो वो निराश था कि मैंने शायद बड़ी इनिंग मिस करके आया था। तो ये दर्शाता है कि एक वो उम्र में छोटा ज़रूर था, बट कद में उसका कद बड़ा ही था, और उसकी सोच बड़ी थी, और उसके बैट से जो रन निकलने वाले थे वो बड़े निकलने वाले थे। और आज 10 साल बाद उसने ये कर दिखाया है कि वो बहुत से दिग्गजों को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पीछे छोड़ते हुए, बट उनके बराबर के आके खड़ा हो गया है। और इसका नाम उन दिग्गजों के साथ हमेशा वैसे ही सम्मान के साथ लिया जाएगा जैसे उन दिग्गजों का लिया जाता है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ द वे विराट ने जिस अंदाज से अपना करियर तब से लेके अब तक जहाँ तक पहुँचे, और मैं यही दुआ करता हूँ कि वो और आगे बढ़ते रहें और हिंदुस्तान के लिए मैच जिताते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गर्व महसूस करवाते रहें। जिस स्पीड पर हरभजन ये वो चल रहे हैं विराट कोहली इस समय, आपको क्या लगता है वो जब करियर उनका भी, क्योंकि आपने उम्र की बात करी, काफ़ी वक्त है उनके पास, कहाँ जाकर ख़त्म करेंगे? देखिए, मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ही क्वेश्चन में यही कही थी कि उनके पास बहुत समय है, यंग हैं और फिट हैं, बहुत ज़्यादा फिट हैं, जो कि पहले क्रिकेट में फ़िटनेस को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। विराट कोहली ने आके वो भी चेंज कर दिया कि फ़िटनेस को अगर तवज्जो देगा तो देखो आपकी गेम किस लेवल तक की जाती है। और इनके पास वो समय है जो कि सबसे कीमती चीज़ होती है। अगर आपके पास समय है तो आप वो हर चीज़ें हासिल कर सकते हो, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है जो आप पाना चाहते हो। तो विराट कोहली के पास लॉट टू लुक फॉर। और मुझे लगता है कि जब ये क्रिकेट छोड़ेंगे, अभी तो शायद 30-31 साल का ही हैं, अगर वो 40 तक बैटिंग करते रहे, शायद इससे कम रन बनाए जो आज की रेट में बना रहे हैं। आज तो बहुत ही तेज़ी से बना रहे हैं, शायद 36-37 के बाद थोड़े से कम भी रन बनाए, बट 36-37 तक तो वो ऐसे ही रन बनाएंगे, क्योंकि फ़िटनेस उनकी ऐसी है कि वो शायद 37-38 तक भी इतने ही तगड़े रहेंगे जो जितने वो आज हैं।
मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ खेला है, उनके अगेंस्ट खेला है, लारा हो, सचिन हो। यहाँ पर विराट में आपको वो क्या खास चीज़ नज़र आती है जो इनको टोटली सेट से अपार्ट कहते हैं जिस तरह से? देखिए, वो दौर कुछ अलग था और आज का दौर जो है वो अलग है। और जिन दिग्गजों की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैं उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। और विराट भी हमेशा यही कहता है कि जो हमारे दिग्गज हैं या जिनको देखते हुए हमने क्रिकेट शुरू की है, चाहे विराट उनसे आगे भी निकल जाए, बट उनका सम्मान उतना ही बड़ा रहेगा। और रिकॉर्ड्स में तो विराट शायद सबको पीछे छोड़ जाएगा, बट उस टाइम की क्रिकेट कुछ अलग थी, रूल्स अलग थे कि 5 खिलाड़ी हमेशा जो है वो सर्कल से बाहर रहते थे, 4 ही खिलाड़ी सर्कल में रहते थे। आज 5 खिलाड़ी सर्कल में रहते हैं, जहां आपको पहले 1 रन मिलता था, आज चौका मिलता है। तो बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन जब से शुरू हुई है, 87 का उनका एवरेज हो गया। बिल्कुल, बाउंड्रीज़ की ऑप्शंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं बल्लेबाजों के लिए। मतलब बैट्समैन की गेम ओवरऑल जो है वो ईजी हो गई है बैट्समैन के लिए गेम। बट फिर भी विराट कोहली इकलौते ही ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और वो चाहते हैं कि नंबर 1 पे वो बने रहें, और उसके लिए लगातार मेहनत की है, क्योंकि ये रूल तो सबके लिए है। और उसमें भी उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया है। तो ये दर्शाता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं और जो भूख है बाकियों से शायद ज़्यादा है, इसीलिए वो नंबर 1 पे हैं। क्योंकि अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, AB डिविलियर भी है और भी कंट्रीज़ में बड़े बड़े प्लेयर हैं, बट ऐसे रिकॉर्ड तो किसी के नहीं है। तो डेफिनेटली विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों से कुछ तो डिफरेंट करते होंगे, जो कि उनके रिकॉर्ड हैं बाकियों से डिफरेंट है। हाँ, दिग्गजों के टाइम पे अगर ये रूल्स अगर होते तो शायद उनके भी रन 4-5 हज़ार रन और होते, बट रूल्स तब कुछ और थे, अब कुछ और हैं। बट जिन्होंने वो रन बनाए हैं पहले, या अब विराट बना रहे हैं, तो इन सबको मेरा सैल्यूट है। क्योंकि रन बनाना आसान नहीं होता या विकेट लेना आसान नहीं होता। क्रिकेट जितनी आसान हमें टीवी पे लगती है, उतनी आसान गेम है नहीं। लॉट मोर इनटू इट, कि जब आप पिच पे खेलते हुए देखते हो या उसके पीछे कितना हार्ड वर्क होता है जब आप नेट में जाते हो, तो वो टोटल अलग चीज़ें होती हैं। कि देखिए, विराट ने एक चीज़ यहाँ पे साबित कर दी है कि आप प्रैक्टिस इतनी कठिन कर लो कि आपको मैच आसान लगे। नॉर्मली कई लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस आसान करते हैं तो फिर गेम कठिन लगता है। तो विराट ने वो किया है कि प्रैक्टिस को इतना कठिन कर लिया है बाय फेसिंग वन ऑफ द फास्ट बॉलर की, जो रघु है, वो जो टीम में प्रैक्टिस करवाते हैं, वो 18 यार्ड से उनको 150, 55, 160 रन की 150-60 की स्पीड से लगातार बॉलिंग करते हैं उनको, और वो 18 गज से। तो जब आप बैटिंग करने जाते हो 22 गज से, तो आपको वो 140 वाली स्पीड खेलने के लिए बहुत टाइम मिलता है। तो उसने अपनी प्रैक्टिस को मुश्किल कर दिया है, जिसके कारण मैच में विराट कोहली लगता है इसके लिए गेम बड़ी आसान है, बट आसान तो नहीं है। बट उसके लिए जब उसको बैटिंग करते हुए देखते हैं, लगता है कि बड़ा आसानी से खेल रहा है। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने बात करी कि प्रैक्टिस और जो मैदान तो सब देखते हैं, जब कैमरा जितने सारे होते हैं, सब दर्शक होते हैं, मैदान के बाहर जो उनका जो एक आप त्याग कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। विराट बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, जिस तरह से उनकी फ़िटनेस की बात हो, उनका लाइफस्टाइल हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको एक बड़ा प्लेयर बनाने में। जी बिल्कुल। देखिए, जब विराट शुरू में आए थे तो ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले कोई अगर मिठाई आती थी या कोई फ्रूट आता था या कोई भी नई चीज़ आती थी, तो पहले आके आपके मुंह में डालता था, पाजी ये खा के देखो। अब मैं देखता हूँ यार, वो अगर हम कोई मीठा उठा के देखें या कुछ देखें भी, तो पाजी कहता है यार पाजी ये खाने वाली चीज़ नहीं है। तो मतलब इतना डिसिप्लिन, इतना चेंजेस उसमें देख के मतलब मज़ा आता है। उससे हमें भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। मुझे याद है बांग्लादेश में हम थे, तो मैं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं अदरक बड़ा हुआ होता है ना इधर उधर से, तो मैं भी ऐसा ही हुआ पड़ा था मेरी शादी के बाद। तो वो कह रहे थे पाजी आपकी फ़िटनेस के ऊपर काम आपको करना पड़ेगा, और मुझे बाकायदा ये फ़िटनेस करवाने के लिए जिम लेके जाते थे। तब मैं ऐसे नीचे गुजर रहा था, नीचे मैंने देखा कि बूफे लगा हुआ, तो मेरी साइड पे नज़र गई तो चमचम पड़े हुए थे वहाँ पे। तो मैंने उसकी तरफ देख के कहा यार एक चमचम खा लूँ। तो कहता पाजी यार शर्म करो कि ये चमचम इतना बड़ा लगा रखा है यहाँ पे, जब ये कम हो जाएगा फिर देखना इसकी तरफ भी, तो देखो भी मत। तो वो सेल्फ जो कहते हैं ना, अपने आप को रोकना चीज़ों से, जो जीप पे जिसका कंट्रोल है, शायद उसका हर चीज़ पे कंट्रोल है। और विराट कोहली जो आपके मुंह में खाना ठूसता था, वो आज खाना खाने के लिए मना करता है। तो वो, क्योंकि वो खुद उसने वो करके अपने आप को ऐसा फिट किया, और वो चाहता है कि उसके साथ वाले भी वैसे फिट हों। बट साथ वाले तभी फिट होंगे अगर उसकी तरह सोचेंगे। तो
तो विराट कोहली के लिए हैट्स ऑफ, और जितने लोगों को वो इंस्पायर करता है, वेरी वेल डन, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें बताई हरभजन ने आपको, कई ऐसे किस्से जो शायद इससे पहले आपके सामने नहीं आए होंगे। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अतीत शर्मा,